तो सबसे पहले जैसे कि हमको समझना है संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी को। तो यूपीएससी को समझने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि भारत में जो सेवा होती हैं वो कितने प्रकार की होती है, यानी कि ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, सेंट्रल सर्विसेज हैं या स्टेट सर्विसेज हैं। तो कैसे तीन हिस्से में बांटा जाता है सभी सेवाओं को या सभी सर्विसेज। तो सबसे पहले उसका नोट बनाना, लिखना, छोटी सी चीज लिखना, लोक सेवाएं। लोक सेवाएं अर्थात पब्लिक सर्विसेज। पब्लिक सर्विसेज। भारत में कितनी तरह की पब्लिक सर्विसेज हैं, तो आप कहोगे यहाँ पर जो भारत में लोक सेवाएं हैं वो तीन प्रकार की हैं। कितने प्रकार की हैं? तीन प्रकार की हैं। जिसमें सबसे पहले आती हैं आपका, सबसे पहले आती हैं, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं उनको, तीन प्रकार को हम ऐसे लिख सकते हैं। सबसे पहले उसमें आती हैं अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं अर्थात हम इसको कह सकते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज। इसमें मुख्यतः हम तीन सर्विसेज को जानते हैं, जैसे कि आपका आईएएस, सबने नाम सुना होता है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, यानी कि इसको इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज या हिंदी में बोलते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा। भारतीय प्रशासनिक सेवा। आईपीएस यानी कि इंडियन पुलिस सर्विसेज। इंडियन पुलिस सर्विस अर्थात भारतीय पुलिस सेवा। और तीसरी कौन सी होती है वो आपको बतानी है। मुख्यतः तीसरी कौन सी होती है, यूं तो इसमें जो है आपका जनरली 28 कैडर होते हैं, विभिन्न प्रकार की सेवाएं इसमें शामिल हैं। आपका एक आपका आईएफएस, इसको बोलेंगे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, यानी कि भारतीय वन सेवा। भारतीय वन सेवा ये हालांकि बाद में जोड़ी गई, जब 1950 में ये नहीं थी, तो इसके लिए लिख लेना, ये भारतीय वन सेवा 1966 में जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई थी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस? अब देखो इसमें अखिल भारतीय सेवा इसको हम क्यों कह रहे हैं, या ऑल इंडिया सर्विसेज में तीन मुख्य नाम ही मैंने आपको क्यों लिखवाए हैं। जैसे आपने सुना होगा कि भाई किसी का आईएएस परीक्षा के लिए चयन होता है तो वो किस एग्जाम के माध्यम से होता है, तो आप कहेंगे उन सबको यूपीएससी की परीक्षा देनी होती है। अब यूपीएससी की परीक्षा दी तो यूपीएससी अपना पाठ्यक्रम जो है डिसाइड करता है भाई क्या सिलेबस है, किस तरह से इंटरव्यू प्रोसेस होगा, किस तरह से परीक्षा होगी, और फिर उनको जो है फाइनल, जैसे मान के चलो 800 900 या 1000 पद आते हैं, तो उनमें से जो कुछ लोग होते हैं आपका जैसे 10 15 20 लोग, वो तो बन जाते हैं आपका इंडियन फॉरेन सर्विस में, भारतीय विदेश सेवा में। ठीक है। और लगभग आप ऐसे मान के चलिए 50 60 70 80 जो हैं वो आपका आईएएस यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो जाते हैं। फिर आपका लगभग 200 के करीब लोग जो हैं, 150 200 लोग आईपीएस हो जाते हैं हर वर्ष। तो इनको अखिल भारतीय सेवाएं हम क्यों कह रहे हैं? मुझे एक बात बताइए, आपका जो डिस्ट्रिक्ट या जिला है, आपके जिले में किसी आईएएस या आईपीएस को आपने कभी देखा है? हाँ या ना? तो आप कहेंगे हाँ जी, हमारे जिले के जो कप्तान होंगे या आपके जिले में एसपी या एसएसपी, जैसे छोटे जिले में एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, और बड़े जिले में एसएसपी यानी कि सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है। तो एसएसपी कौन होते हैं? तो आप कहेंगे भैया वो आपका आईपीएस अधिकारी होते हैं। ठीक है। वन अधिकारियों से तो आपका उतना लेना देना होता नहीं है। ठीक है। तो पर्यावरण मंत्रालय का ही लेना देना होता है उनसे। तो फिर आप कहोगे आपके यहाँ पर जो डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो कौन है? वो आईएएस है। आप कहेंगे हाँ जी हमने देखे हैं। तो ये जो अखिल भारतीय सेवाएं हम कह रहे हैं, जिनका जिक्र आपका आर्टिकल 312 में है, ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, अखिल भारतीय सेवाएं किस आर्टिकल में है, तो इसको भी नोट करके लिखना, आर्टिकल 312 में है। ठीक है। अखिल ऑल इंडिया के लिए, यानी कि इनकी पोस्टिंग जो होगी वो पूरे भारतवर्ष में कहीं भी हो सकती है, किसी भी राज्य में हो सकती है। बात क्लियर है भाई? चयनित कहाँ पर हो रहे हैं, तो आप ये मत समझना कि सेंट्रल लेवल की है तो सिर्फ केंद्र सरकार के लिए, तो काम कहाँ पर करेंगे ये? राज्यों में इनकी तैनाती होती है। जब इसी तरह मैंने आपसे पूछा आपके राज्य में है या नहीं है। तो एक तो ही अखिल भारतीय सेवाएं। दूसरी जो सेवाएं होते हैं उनको कहते हैं केंद्रीय सेवाएं, सेंट्रल सर्विसेज।
केंद्रीय सेवाएं मतलब जो केंद्र के लिए कार्य कर रहे होते हैं, अर्थात आपका सेंट्रल सर्विसेज। सेंट्रल सर्विसेज में कोई एक उदाहरण आप बताइए। जैसे इसमें एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कुछ नाम लिख लेना। भारतीय विदेश सेवा, भारतीय विदेश सेवा, इंडियन फॉरेन सर्विस है ये, आईएफएस इनको हम बोलते हैं, आईएफएस। तो जब विदेश में तैनाती होगी तो वो राज्य के लिए काम कर रहा है या देश के लिए, केंद्र के लिए, यानी कि संघ सरकार के लिए काम कर रहा है? थोड़ा सोचिए और आंसर करिए। तो आप कहेंगे हाँ जी, सीधी सी बात है। जैसे कि मान के चलो, आपने एक शब्द सुना होगा राजदूत, एम्बेसडर सुना है, या हाई कमिश्नर आपने वर्ड कभी सुना हो। तो ये कौन होते हैं? हमारे देश के द्वारा चुने गए आईएफएस अधिकारी हैं, जिनको राजदूत यानी कि आपका एम्बेसडर या हाई कमिश्नर का पद मिलता है। ये मैंने आपको पिछली कक्षा में भी समझाया था एक बार, ठीक है, शुरुआती कक्षाओं में, कि कौन कब हाई कमिश्नर होता है और कौन कब आपका एम्बेसडर होता है। तो जो इनकी तैनाती है साथ ही वो आईएफएस परीक्षा के माध्यम से होती है। तो काम किसके लिए करते हैं? केंद्र के लिए। तो इसलिए केंद्रीय सेवाओं में रखे जाएंगे। जैसे भारतीय रेल सेवा, भारतीय रेल सेवा में जो चुने जाएंगे लोग किसके लिए कार्यरत हैं? भारतीय रेल सेवा। इसको हम आपका आईआरएस राजस्व सेवा नहीं बोल रहे, इंडियन रेलवे लिख लेना आप इसको, इंडियन रेलवे सर्विस, ठीक है, इंडियन रेलवे सर्विसेज हो गया आपका। जैसे मैं आपसे बोलूं भारतीय डाक सेवा, भारतीय डाक सेवा, डाक सेवा यानी कि इंडियन पोस्टल सर्विसेज, आईपीएस पुलिस सर्विसेज में समझ जाना, हिंदी से तो आप समझ ही जाओगे, इतना तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जितनी भी हमारी सर्विसेज होती हैं जो केंद्रीय सेवाएं हैं, इसमें हमेशा आपका पोस्ट होती हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं ग्रुप ए पोस्ट, आपने सुनी है कभी कि भाई वो तो ग्रुप ए ऑफिसर है, या आपने कभी सुना हो वो ग्रुप बी पोस्ट है। ये दो पोस्ट होती हैं, इनको हम बोलते हैं राजपत्रित पोस्ट, यानी कि ये गजेटेड पोस्ट होती हैं। कैसी होती हैं ये? जैसे पहले, अब तो बत्ती नहीं होती, पहले नीली बत्ती की पोस्ट बोलते थे इनको, गजेटेड पोस्ट बोलते हैं। पहले कभी आपने पुराने टाइम में जो साथी होंगे उन्होंने देखा होगा कि भाई आपको अपने डॉक्यूमेंट अटेस्ट कराने पड़ते थे पहले। बाद में तो मोदी जी ने बोल दिया सेल्फ अटेस्ट हो सकते हैं, लेकिन पहले किससे? एक राजपत्रित अधिकारी यानी कि गजेटेड पोस्ट पे जो व्यक्ति था, यानी कि जो ग्रुप ए या ग्रुप बी ऑफिसर हो, उसको बोलते राजपत्रित पद। फिर ग्रुप सी आता है इसमें। ग्रुप सी में क्या होता है आपका? ग्रुप सी में होता है आपका, या ग्रुप डी भी होता है इसमें, जैसे अक्सर आप देखते होंगे ग्रुप डी के कर्मचारी। तो ग्रुप डी में श्रमिक होते हैं, ठीक है, ग्रुप डी में कौन होते हैं? श्रमिक। एक तरीके से हम कह सकते हैं कर्मचारी। कर्मचारी तो सभी हैं, लेकिन ये चतुर्थ स्तर के कर्मचारी होते हैं, सबसे निचले स्तर पर होते हैं वर्कर्स, वर्कर। और ग्रुप सी में जो होते हैं वो लिपिक होते हैं। लिपिक बोले तो हम क्लर्क कह सकते हैं, क्लर्क। तो केंद्र स्तर की जो नौकरियां होती है या केंद्रीय जो सेवाएं होती है, उसमें नौकरियों के 4 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं? 4। ए बी सी डी, ए बी सी डी। देखो कुछ साथी कह रहे मजदूर, मजदूर नहीं, मजदूर थोड़ी ना कहेंगे। अब आप मान के चलो, जैसे आप एमटीएस परीक्षा के लिए चयनित हो गए एससी, आपका एसएससी के द्वारा, तो आप क्या खुद को मजदूर कहेंगे? फिर आप ये कहेंगे कि हम मजदूर चयनित हो गए हैं। तो इसीलिए एक अच्छा सा शब्द क्या है आपका, क्या बोलेंगे? अच्छा सा शब्द बनेगा आपका, क्या बन जाएगा वो? तो आप कहेंगे वो ग्रुप डी कर्मचारी हो गए, ठीक है, ऐसे नहीं, खुद ही बोल रहे हो, है ना। अच्छा, ये क्या होगी आपका अखिल भारतीय सेवा आईएएस? ये मैंने आपको बता चुका हूँ। आईएएस की ट्रेनिंग कहाँ पर होती है बताओ? लप्सना में। लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। कहाँ पर है लप्सना? किस जगह पर है लप्सना? तो क्या बोलेंगे भैया? लप्सना मसूरी में है, इनकी ट्रेनिंग वहां पर होती है, मसूरी में। जैसे आईपीएस के लिए कहाँ पर बताया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी, एनपीए बोलते हैं। कहाँ पर है? हैदराबाद में, सपनपा। कहाँ पर है? हैदराबाद में है, हैदराबाद में। और आईएफएस के लिए पूछे तो इनकी होती है ट्रेनिंग आपका इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी, आईजीएनएफए में। इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी, ये है आपका कहाँ पर? देहरादून में, देहरादून में इनकी ट्रेनिंग होती है। ओके।
दूसरी सेवाएं हुई केंद्रीय सेवाएं। अब आती है बात तीसरी सेवा की। तीसरी सेवा कौन सी है? तो तीसरी होती है राज्य की सेवाएं, स्टेट सर्विसेज, राज्य सेवाएं, स्टेट सर्विसेज। आपने अपने स्टेट के कुछ ऑफिसर्स अगर कभी देखे हों, जाना हो, लिखें कौन सी सर्विसेज हो सकती हैं। तो इसमें आपका जैसे राज्य सिविल सेवा हो गई, स्टेट सिविल सर्विसेज, स्टेट सिविल सर्विस लिख लेना, क्या हो जाएगा? स्टेट सिविल सर्विस, स्टेट सिविल सर्विस। राज्य पुलिस सेवा भी होती है। भाई पीसीएस के एग्जाम होते हैं स्टेट में, नहीं होते? आप कहेंगे हाँ जी होते हैं। तो जो एसडीएम है वो सिविल सेवा का अधिकारी है, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो वो पीसीएस परीक्षा से चयनित होगा। जैसे एक सर्कल ऑफिसर होते हैं पुलिस में, आपने देखे होंगे आपके यहाँ सीओ है कोई, सर्कल ऑफिसर, क्षेत्राधिकारी, तो वो कौन? राज्य पुलिस सेवा से आया है। ठीक है, या आपके यहाँ कोई भी हो स्टेट पुलिस सर्विस, स्टेट पुलिस सर्विस। अन्य कुछ भी हो सकती है इसमें, राज्य आधारित राज्य वन सेवा हो सकती है। जैसे पुलिस है तो पुलिस में भी तो आपका उस तरह से आपका फिर पद है। जैसे आपका, आप जानते होंगे कि भाई आपके लिए सबसे आसान है कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर। फिर आपका इंस्पेक्टर होता है, इंस्पेक्टर के बाद में सीओ होता है। ठीक है, सर्कल ऑफिसर, जो कि कहाँ पर होता है? एक तहसील स्तर पर होता है। ठीक है, फिर आपका जिला स्तर पर आप जानते हैं, फिर एएसपी, एसपी, फिर एसपी, फिर आपका जोन में डीआईजी होता है। ठीक है, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, फिर आईजी हो जाता है। फिर उसके ऊपर बढ़ते बढ़ते फिर आपका एडीजी से लेकर के स्टेट में डीजीपी तक जाते हैं। वहीं अगर यूनियन टेरिटरी की बात करोगे तो यूनियन टेरिटरी में जो आईपीएस का डीनिप्स कोटा होता है, ठीक है, तो उसमें क्या एसीपी से शुरू होता है, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस या डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस या जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। और उसमें बहुत सारी कैटेगरी होती है, स्पेशल बना दिए जाते हैं। ठीक है, स्पेशल सीपी बोल देंगे, सबसे ऊपर कमिश्नर ऑफ पुलिस। ओके, तो ये क्या है, आपको जनरली जानना है कि लोक सेवाएं यानी पब्लिक सर्विसेज कितनी तरह की होती हैं। फटाफट से बताएं कितनी तरह की होती हैं। तो आप कहेंगे तीन तरह की होती है। एक तो अखिल होंगी, जिनकी तैनाती कहाँ पर होगी? राज्यों में, केंद्र के लिए। ठीक है, भाई एक आईएएस है, उसकी एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में वो कहाँ पर हो सकता है? वो एक जिले में हो सकता है किसी राज्य के, या ऐसा हो सकता है वो प्रधानमंत्री सचिवालय में हो। सचिव जो होते हैं सबसे बड़ा अधिकारी, कैबिनेट सचिव, तो वो भी एक आईएएस रैंक का अधिकारी होता है, आईएएस होता है ना। तो ऐसे ही आप देखोगे जैसे पुलिस सेवा के लोग ऐसे हो सकते हैं बाद में रॉ के लिए काम करें, या बाद में आपका सीबीआई के लिए काम करें, या आपका आईबी के लिए काम कर रहे हो, तब वो केंद्र में हो जाते हैं। लेकिन जब तक वो एसपी हैं या कहीं पर आपका डीआईजी है, एडीजी है या डीजीपी है, जब तक वो स्टेट में। लेकिन ये लोग कहाँ पर? ये केंद्र के लिए। ये कहाँ पर है? इनकी तैनाती कभी केंद्र में नहीं होगी, ये कहाँ पर? राज्य में रहेगी। हम सब करके बताएं, बात क्लियर है? छोटी सी ये बात क्लियर है कि तीन तरह की सर्विसेज होती हैं, लोक सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाओं को डिफाइन किया गया है आर्टिकल 312 में। एक छोटी सी बात हमको जाननी थी। अब हमको जानना है किसको? संघ लोक सेवा आयोग को। अब समझ पाए, नोट करिए, संघ लोक सेवा आयोग। दिख जाता है ना इतना लिखा हुआ साफ? संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। बताइए मुझे किस भाग में आपको ये पता है, या किस आर्टिकल में इसके बारे में आप जानते हैं। तो सबसे पहले तो लिखना है किसमें है? पार्ट 14 में, भाग 14 में है। इसके लिए आर्टिकल हैं आपका 315 से 323। ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं आर्टिकल्स 315 से 323। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट बात आएगी इसकी संरचना, अर्थात इसका स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर। तो जब यूपीएससी होगा तो यूपीएससी में हमेशा एक अध्यक्ष होंगे। जैसे मैं आपसे जानना चाहूं कि वर्तमान में कौन अध्यक्ष हैं? एक अध्यक्ष होंगे और साथ में कुछ अन्य सदस्य होंगे, फिक्स नहीं है संख्या, कुछ अन्य सदस्य। अब वो सदस्य अन्य कितने होंगे? तो वो हमेशा डिटरमाइंड बाय प्रेसिडेंट होंगे, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होंगे, और राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित या राष्ट्रपति द्वारा तय किए जाएंगे,
है ना।